हेलो बच्चों, वेलकम टू एचपी स्टडी जंक्शन। तो चलिए आज हम करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 6.1। ठीक है, तो सबसे पहले वही प्रोसीजर हम फॉलो करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन ही पढ़ेंगे, क्वेश्चन हमारा क्या रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में फिगर गिवन है इन फिगर 6.16 इफ़ x प्लस वाई इज इक्वल टू में w प्लस जेड, अगर ये हमारा इसके इक्वल है तो प्रूफ कर दो कि ए ओ बी क्या है, हमारी एक स्ट्रेट लाइन है। x प्लस वाई किसके इक्वल है, w प्लस जेड के सम के इक्वल है। हमें प्रूफ क्या करना है, ए ओ बी, ये जो स्ट्रेट लाइन जा रही है ना, यही प्रूफ करना है, ये लाइन है। तो देखो बच्चों, प्रूफ कैसे करेंगे। सबसे पहले तो घबराना बिल्कुल नहीं, क्वेश्चन देख के क्या करना है। सबसे पहले आग बंद करके तो लिखोगे कैसे, मतलब अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए गिवन क्या है और प्रूफ क्या करना है। ठीक है, कि हम सही लिख रहे हैं, इस चीज़ के लिए बोला मैंने, आग बंद करके लिख दीजिए। ओके, तो गिवन है हमें एक्स प्लस वाई इक्वस टू में डब्ल्यू प्लस जेड, और हमें टू प्रूफ क्या करना है वो भी देख लेते हैं। तो देखें, टू प्रूफ हमें करना है व्हाट, ए ओ बी इज़ अ लाइन, ये ज़रूर लिखना है। अब प्रूफ स्टार्ट करते हैं। क्या करेंगे, डॉट्स को कनेक्ट करना है, जो हमें गिवन दे रखा है उसी से डॉट्स को कनेक्ट करेंगे। पहले तो हमने फिगर को थोड़ा जूम कर लिया। देखो हमारे पास ये फिगर है जिसमें हमारा ये एक्स प्लस वाई किसके सम के इक्वल है, डब्ल्यू प्लस जेड के सम के इक्वल है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है आपको। बच्चों एक चीज़ देखो कि अगर हम यहाँ से चलें एक्स से, तो ये वाला एंगल, वाई वाला एंगल, जेड वाला एंगल और डब्ल्यू वाला एंगल कंप्लीट एक सर्कल फॉर्म कर रहे हैं, यानी ये एक कंप्लीट एंगल बन रहा है। इट मीन्स हमारे पास क्या होगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू, ये एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज जैसे भी चलना है आपको चल सकते हैं। ऐसे चलेंगे तो ये कंप्लीट सर्कल फॉर्म हो रहा है जिसका सम 360 डिग्री के इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि ये एक कंप्लीट एंगल बन रहा है, और कंप्लीट एंगल का सम किसके इक्वल होता है, हमारा 360 डिग्री के इक्वल होता है। कंप्लीट एंगल फॉर्म हो रहा है तो इसका सम 360 के इक्वल हो जाएगा। अब जो हमें गिवन है उसका यूज़ करेंगे हम। तो देखो एक्स प्लस वाई और डब्ल्यू प्लस जेड को एक ब्रैकेट में, एक्स प्लस वाई को एक ब्रैकेट में रखेंगे, इसे 360 डिग्री के इक्वल ही रखेंगे। अब हम क्या कर सकते हैं बच्चों, हम एक्स प्लस वाई को ऐसे ही रहने देते हैं। ये जो हमारा दूसरा एक्स प्लस वाई, सॉरी डब्ल्यू प्लस जेड है, इसकी जगह हम एक्स प्लस वाई लिख सकते हैं इक्वस टू में 360 डिग्री। कैसे लिख सकते हैं भाई, गिवन है ये। क्यों गिवन है, हम इसलिए तो गिवन है ताकि हम इसे यहाँ यूज़ कर सकें। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारा क्या आएगा, 2x प्लस 2y, दोनों ही 2 टाइम्स इज इक्वल टू में 360 डिग्री। अब 2 यहाँ से कॉमन लीजिए तो कितना आएगा यहाँ पे, x प्लस वाई इज इक्वल टू में 360 डिग्री। तो यहाँ से x प्लस वाई किसके इक्वल हो गया, 360 डिग्री अपॉन में 2, डैट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। यानी आपका x प्लस वाई दोनों का सम मिला के किसके इक्वल हो रहा है, 180 डिग्री के इक्वल हो रहा है। कुछ समझ आ रहा है। क्यों, क्योंकि 180 डिग्री हमेशा किसके ऊपर फॉर्म होता है, स्ट्रेट लाइन पर बनता है। 180 डिग्री एक सीधी स्ट्रेट लाइन किसको रिप्रेजेंट करती है, 180 डिग्री को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, अब देखो एक्स प्लस वाई किधर है, ये एक्स है और ये वाई है, और दोनों किसके ऊपर बन रहे हैं बच्चों, हमारे इस लाइन पर, और 180 डिग्री फॉर्म करें। एक और चीज़ देखें तो आप यहाँ एक ही वर्टेक्स से दो एडजेसेंट एंगल्स का सम किसके इक्वल हो रहा है, 180 डिग्री। ये कॉन्सेप्ट किसका है, रिकॉल, यस करेक्ट, लीनियर पेयर का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक्स एंड वाई मेक्स अ लीनियर पेयर। एक्स एंड वाई क्या मिलकर बना रहे हैं, लीनियर पेयर। और लीनियर पेयर हमेशा किसके ऊपर फॉर्म होता है, स्ट्रेट लाइन के ऊपर फॉर्म होता है। एक कंडीशन मैंडेटरी होती है, स्ट्रेट लाइन के ऊपर ही लीनियर पेयर फॉर्म होगा। तो तुम यहाँ से क्या लिख सकते हो, हैंस ए ओ बी इज अ लाइन। हो गया प्रूफ।
देखा कितना सिंपल था, जो हमें गिवन था फिगर से, जो हमें समझ आया उसी को लेकर हमने पूरा क्वेश्चन जो हमसे प्रूफ करने के लिए कहा था वो प्रूफ कर दिया है। ठीक है, अब आई होप आपको समझ आ गया होगा बच्चों। अगर समझ आ गया है देन प्लीज़ कमेंट क्लियर है, अगर समझ नहीं आया है तब भी आप कमेंट करेंगे ताकि मुझे पता चले दिक्कत कहाँ पर है, कहाँ चीज़ कौन सा पॉइंट है जो आपको नहीं समझ आया, आपसे मिस हो गया, ताकि मैं उसे क्लियर कर सकूं। डाउट बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अगर आप यहीं अभी डाउट लेके चलेंगे ना कि चलो कोई दिक्कत नहीं है, इस चीज़ को तो हम लर्न कर लेते हैं, ऐसे एक क्वेश्चन को लर्न करेंगे, दूसरे क्वेश्चन को लर्न करेंगे, तीसरे क्वेश्चन को लर्न करेंगे, अरे भाई 9th की बुक उठा के देखो कितनी बड़ी है और इतना सारा पार्ट इसमें यही है प्रूफ करने वाला, तो कितना लर्न करोगे। तो लर्न नहीं करना है, क्या करना है आपको, कॉन्सेप्ट को समझना है एंड फिर डॉट्स को जॉइन करना है, जिससे क्या होगा, आपकी मैथ्स स्ट्रांग होगी, आपका माइंड खुलेगा और आपको ऐसे क्वेश्चंस अच्छे लगने लग जाएंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 5th। ठीक है, तो बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।